देखो क्वेश्चन है आपके सामने। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 मेथड से समझेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, चले भरत हमारे साथ, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 10% आर अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ वॉशिंग मशीन विथ ए मार्क प्राइस ऑफ 55,000, ठीक है। 55,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की जो बिक्री पर है वो 10% 3 क्रमिक छूट उपलब्ध है, ठीक है। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से समझना यहाँ पर सभी बच्चे। यहाँ पर आपसे सेलिंग प्राइस पूछी गई है, ठीक है। आपको पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, आपका रिप्लाई आएगा 55,000 है, ठीक है। यहां पर 10% की डिस्काउंट दिया जाता है। यदि 100 में से 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितने में बेचेगा, आपका रिप्लाई आएगा 90 में बेचेगा। इसको मैं 3 मेथड से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कितनी छूट है, 3 क्रमिक छूट है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, वापस वही 90 और वापस वही हो जाएगा यहां से 90। ये तो रहा एकदम बेसिक वाला मेथड जिसको सभी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला मेथड क्या हो सकता है वो आप लोग यहां से ध्यान दो। आपको पता है कि यहां पर ये 55,000 है और यहां पर ये जो है ये 999, ठीक है। नीचे कोई कटना है नहीं, तो आपको ये पता है कि 55 यानी कि 55 जो है वो किसका डिविजिबल है, आप कहेंगे 5 का और 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस यदि 0 या फिर 11 आता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, राइट, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, इसमें तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस है ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आप देखेंगे तो देखो 4 0 और 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और यहां से देखो 0 और 9, तो 9 में से 9 कितना आ जाएगा, यहां से 0 आएगा, और इसमें जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, यहां से 4 - 4, ठीक है। यहां से भी 0 आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 4 और 5 9, और यहां से हो रहा है 11, यानी कि यहां पर आ रहा है 2। पूरा ध्यान से समझना कंसेप्ट। अब 11 में तो हमें यहां पर 2 मिले, लेकिन हमारे पास एक और कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जहां पर भी यानी कि 9 या फिर डिजिट का सम वहां पर 9 बने, 18 बने, 27 बने, वहां पर वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। सो 9 की डिवाइड यहां पर ये देखेंगे तो 4 और 4 8, ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहां से बी होगा। उम्मीद है सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। चले